16 तारीख से भारत भर में जो व्यापक टीकाकरण का अभियान है उसका आगाज हो रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, कितनी व्यवस्था, कितनी तैयारी, ग्रास रूट पर बताएं, आप साझा करें। कल सीएम और पीएम की मुलाकात भी होने वाली है इन व्यवस्थाओं को लेकर। जी, एक तो सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्हें सभी जो डॉक्टर के साथ तो साइंटिस्ट है जो वैक्सीन के इस काम में लगे थे, उनका हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ा करके आज हम वैक्सीन को लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 16 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जहां प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, वहां मैं सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत संकट के दौर में से जब ये देश और दुनिया गुजर रही थी, इसमें बहुत बड़ी एक उम्मीद, बहुत बड़ा एक भरोसा जो इस वैक्सीन के कारण आप जन में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की जहां तक तैयारी की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हिमाचल प्रदेश में जहां तक वैक्सीन लगाने की बात, पहुंचाने की बात और सारी चीजों को लेकर के जो तैयारी करने की जरूरत थी, उसमें सारी की सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी है। जी, हमने ड्राई रन स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो पूरा कर दिया है और उसके साथ साथ में जो चेन हमने इसके लिए जो एस्टेब्लिश करनी थी, चेन और कोल्ड चेन पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है। जो वर्कर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनने इस काम को अंजाम देना है, उनकी पूरी जो रिहर्सल ट्रेनिंग जो फेज है वो भी पूरा हो चुका है और पूरी तरह से तैयार है। पूरा हिमाचल बहुत उत्साहित है इस वैक्सीन के। जी सर, पूरे देश को इस बात का इंतजार था, लेकिन ये भी हो रहा है कि कल की जो मीटिंग होगी उसमें किस बात पर फोकस रहेगा, क्योंकि ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय वायुसेना की भी योजना है जो दूर दराज के एरिया हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल में कैसी तैयारी? जहां तक हिमाचल प्रदेश में तैयारी की बात है, उसमें मैंने कहा कि पहले हमारी फर्स्ट फेज की जो हमारी तैयारियां जो है पूर्ण है। लगभग 1,35,000 लोगों को फर्स्ट फेज में, जो जिसमें कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उसमें हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको हमने नंबर 1 प्रायोरिटी पर जो है वो जो प्रोटोकॉल नेशनल लेवल पर हुआ है उनको वैक्सीन देंगे। और उसके लिए जहां हमने एक हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो है स्टेट लेवल पर एक वैक्सीन स्टोर जो है वो एस्टेब्लिश किया है, 2 हमने रीजनल लेवल पर मंडी और धर्मशाला में किए हैं, क्योंकि हमको हिमाचल प्रदेश को ये सप्लाई वैक्सीन की करनाल से होगी। करनाल से लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में फिर हमने जो 386 जो है वो कोल्ड चेन के जो पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से जो है चिन्हित करके जो है उनको तैयार करके रखा हुआ है। और मैं बहुत बड़ी एक उम्मीद से हूँ, ये सफल अभियान जो है वो जहां पूरे देश में होने जा रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश में भी स्टेट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इसमें बहुत सतर्कता के साथ और पूरी तैयारी के साथ जो है काम करने के लिए हम सभी अधिकारियों को भी कहा है। अधिकारियों के साथ साथ में जो पर्टिकुलरली जो हमारे हेल्थ में जो वर्कर्स हैं जिनने इस काम को अंजाम देना है वैक्सीन को, तो उनको हमने जो है एहतियात बिल्कुल जयराम ठाकुर जी, करने के लिए कहा है। कोरोना जैसी महामारी पर प्रहार करना, स्वदेशी वैक्सीन के जरिए जो डबल डोज पर मुहर लगती है, उसके बाद देशव्यापी ड्राई रन चलता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, उसका सफलतापूर्वक मुकाम तक पहुंचना, और अब 16 तारीख का इंतजार हमारा आपका पूरे देश का खत्म हो रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का पुरजोर तरीके से जिक्र किया कि जो आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न है उसके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, ये सारे कदम उसके प्रति तत्परता को दर्शाते हैं। स्वदेशी वैक्सीन के डबल डोज का आगमन, मोहर लगना और अब टीकाकरण की प्रक्रिया का शुरू होना। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया का पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा बड़ा राष्ट्र है, दूसरा बड़ा देश है। और जब इस कोविड-19 का ये दौर आया तो बहुत सारी चीजों में हमने अनुभव किया कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमने उस बात पर सोचा नहीं। आज पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। देखिए, आप कल्पना करिए, जब ये शुरुआत हुई कोविड की भारत में, तो पीपी किट भी चाइना से आ रहा था। पीपी किट के साथ वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी मैक्सिमम उन्हीं देशों से थी, बाहर के देशों से थी। आज भारत में पीपी किट की कमी नहीं है, आज वेंटिलेटर की कमी नहीं है, और स्वदेश निर्मित अपने देश में ऐसी परिस्थिति जो है कुछ महीनों के अंदर तैयार करना, ये स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है आत्मनिर्भर भारत, क्या एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उस दृष्टि से जो शुरुआत की और उसी में आगे बढ़ करके ये वैक्सीन भी भारत में ही बननी चाहिए। भारत के
हमारे साइंटिस्ट जो है, हमारे वैज्ञानिक जो है, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं। उनको हौसला देने की जरूरत है, सहयोग देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने उनको सहयोग किया, हौसला दिया और हम और पूरे देश को गर्व है हमारे वैज्ञानिकों पर और भारत पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब पूरा जो विश्व है वो भरोसा कर रहा है। जयराम ठाकुर जी, जो ऐसे में एक ऐप भी लाई गई है रजिस्ट्रेशन के लिए और ये भी है कि तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या इंतजाम है रजिस्ट्रेशन को लेकर, जिससे लोगों को परेशानी ना हो? ये रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो है वो क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है लोगों को एक सुविधा दी जाए और अपना रजिस्ट्रेशन कराए, वो एक बहुत अहम कदम उठाया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि इसके लिए होड़ का विषय नहीं होना चाहिए, किसको पहले लगाना, कोई बड़ा आदमी है उसको पहले अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसमें सेट जो प्रोटोकॉल तय किया है कि पहले हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वही प्रायोरिटी के साथ जो है आगे बढ़ करके काम करें। और फेज 2 जो है जिसमें 50 ईयर्स प्लस जो है और कोमॉर्बिडिटीज जिनको है, जिनको और बहुत सारी बीमारी हैं, जिनको इस कोविड के कारण उनके जीवन को संकट हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, तो उनको ये होना चाहिए। तो एक सेट प्रोटोकॉल के तहत जो है मुझे लगता है कि उस प्रोटोकॉल का हमको फॉलो करना चाहिए। हमको बहुत जल्दबाजी में सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब कोविड में पूरे भारत में एक बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत शार्प डिक्लाइन आया है कोविड के नंबर में, और ऐसे में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है मैं समझता हूं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमने इसी प्रकार से कहा है कि हमारे कोविड के मामले बहुत तेजी से गिरे हैं। हमारे पास एक्टिव केस सिर्फ 1000 रह गए हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं कि हम होड़ में चले, लेकिन हम इंतजार करें और संयम के साथ इंतजार करें। निश्चित रूप से इस वैक्सीन को जिनको पहले देना उनको पहले देने के साथ साथ में हम आगे बढ़ते हुए सबके जीवन को सुरक्षित करने के लिए इसके अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश की सारी पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जयराम ठाकुर जी, प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीनेशन होगी, जो व्यापक टीकाकरण की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। 16 तारीख के इंतजार में पूरा देश है और नज़ीर पेश की दुनिया के सामने। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रास रूट लेवल पर बात करें, ज़मीनी स्तर पर बात करें, व्यवस्थाओं को लेकर मैं चाहूँगी, चूंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं उस सूबे को, हिमाचल को, आप बेहतर बता पाएंगे। कल की जो समीक्षा होगी सीएम और पीएम के बीच में, तमाम राज्यों के सीएम वहाँ पर होंगे, उनमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो चर्चा का केंद्र होंगे? क्योंकि 16 तारीख में महज कुछ दिनों का इंतजार अभी बाकी है, तो वो क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी समीक्षा को लेकर? इंट्रोस्पेक्शन होगा, मंथन होगा इस दरमियान, जब कल आप मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से? जी एक दो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो जरूरत इस चीज की है कि इस वैक्सीन पर विश्वसनीयता, विश्वास, भरोसा, इस पर भी बातचीत होगी जो पूरे देश ने जाहिर की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ज्यादा चर्चा करके, जो जितने भी साइंटिस्ट है, कि आदमी के जीवन के लिए ये बहुत सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षित होने के साथ साथ में इसका जो लाभ जो लोग लेने वाले हैं उनका इस पर भरोसा होना चाहिए। और इसमें पूरे देश ने भरोसा जताया भी है, कोई वजह नहीं बनती है जिस पर इन सारी बातों को किया जाए। दूसरा, और भी टेक्निकल चीजों को लेकर के शायद मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन भी है मेरी जानकारी के मुताबिक, उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ टेक्निकल चीजें और भी उनको एक्सप्लेन करनी होगी, वो बात होगी। तीसरे, इस फेज 1 की जो जहां तक आती है, जिसमें मैंने कहा कि हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर जो है उसमें कवर होंगे, उनके लिए तो ये तय हो गया है लगभग मोटे तौर पर, जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो फेज 2 और फेज 3, फेज 2 में जो 50 प्लस हैं और उसके बाद जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको, और उसके साथ फेज 3 में टोटल पॉपुलेशन को कवर करने के लिए उस सारी चीज को लेकर के कैसे हमको आगे करना है, इसके कॉस्ट का एक पार्ट जो है उस पर क्या विषय आएगा वो केंद्र तय करेगा। केंद्र में बातचीत होगी, केंद्र के नेतृत्व ने तय किया होगा, और स्टेट को क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना है, स्टेट को क्या करना है, इन सारी चीजों पर भी बातचीत होगी। और जहां तक हिमाचल के संदर्भ में हमारा विषय सिर्फ इतना ही होगा कि कुछ एक हमारे रिमोट एरिया हैं जहां हम चाहते हैं कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जो इसमें
कोविड के इस काम में लगे हैं, जहां स्नोफॉल हो गया है, बर्फ पड़ गई है, आना जाना कठिन है, उन इलाकों को कैसे कवर करना है, उन इलाकों तक कैसे ये जो है ये वैक्सीन पहुंचानी है, एक विषय वो आता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीजों को लेकर, जो टेक्निकल चीजों को लेकर के कुछ एडवांस में हमको जो जानकारी देनी होगी, उन सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन मोटे तौर पर हमारे सारे हेल्थ सेक्टर के लोगों के जो है, हमारे चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, और उसके साथ साथ में दूसरे सारे जो लोग इसमें एसोसिएटेड हैं, इस सारे वैक्सीन के इस कार्यक्रम में, तो उन सबको ट्रेनिंग का दौर कंप्लीट हो चुका है, उनकी रिहर्सल हो चुकी है, और ड्राई रन जो है वो स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा विषय नहीं रह गए हैं, बस अब इंतजार का है, विषय सिर्फ इंतजार का है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, और आपको बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन है जिसका पूरे देश को इंतजार था। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज।